मेरे पंचायत में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वाला जैसा एक छींटा यहाँ भी शेख चंदन और शेख बारे आलम और सफ़ी अहमद साहब जैसे मुखिया हमारे बस्ती में गुजरे हैं, जो एक चौकीदार भी बगैर इजाज़त के एंट्री नहीं करता। वही चंदन बारा है जो गरीबों का माल जेवर किसी के घर में रहता था। हर वार्ड में एक कंप्लेन बॉक्स रखेंगे कि मैंने फलाने का फैसला किया। अगर आज आप इस फैसले से मुतमईन नहीं हैं तो आप कंप्लेन बॉक्स में डालें। अभी तक के मेरे घर में नल जल योजना नहीं है। मुझे तो लगता है ऐसा कि 5 साल के भीतर में ही मुझे शूट कर दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही प्रत्याशियों में एक होड़ सी लग गई है, खलबली मच गई है। जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। हम चंदन बारा पंचायत के एक प्रत्याशी के साथ मौजूद हैं जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। लेकिन बात करने से पहले हम बताएंगे कुछ चीज़ें अजीब व गरीब उनके साथ देखने को मिल रहा है। पहले हम रूबरू होते हैं, फिर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका STV न्यूज़ में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चुनावी मुद्दों से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप बगैर चप्पल के चोरी वगैरह तो नहीं कर लिए? जी नहीं, मैं तमाम अपने पंचायत चंदन बारा के तमाम पंचायत वासियों को सबसे पहले मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आपने जो चप्पल का मुद्दा बताया कि ये भी मेरे साथ, मेरे ज़िंदगी के साथ लगा हुआ है कि जब भी मैं चप्पल पहनता हूँ तो एक घुटन सी महसूस अपने आप को। और मैं शुरू से ही हमेशा लोग सवाल इस पर किया है कि भाई आप चप्पल क्यों नहीं पहनते, कांटा चुभ जाएगा। मैंने कहा कि भाई जब मैं किसी को कांटा चुभाने वाला काम नहीं करूँगा तो मुझे क्यों कांटा चुभेगा। ये तो मेरे चप्पल वाले पर ये इस तरह का मामला कब से है? कब से चप्पल नहीं पहन रहे? जब शादी नहीं हुई थी 2007 से ही। बारात भी जाने का निज़ाम नहीं है, किसी का भोज वगैरह खाने का भी निज़ाम नहीं है। शादी में बगैर चप्पल के ही गए थे? चप्पल तो था लेकिन गाड़ी में रखे थे। ससुराल में जब एंट्री मारे तो चप्पल गाड़ी में ही छोड़ दिए। तो बगैर चप्पल के ही ससुराल में एंट्री हुई है? जी जी जी। तो फिर क्या लोगों का क्या रिएक्शन हुआ उस वक्त? हम लोगों के सामने आए ही नहीं कि इस पर सवाल जवाब करें। जितना देर ससुराल में रहे उतना देर खाली पाँव ही रहे, एक ही रूम में बंद रहे और वहीं खिड़की के ज़रिए से खाना नाश्ता पानी सब। अच्छा, एक और अजीबोगरीब बात सुनने में आया है, जैसे कि आपने कभी बाल में कंघी नहीं किया है, इसका क्या राज है? जब मैं मदरसा मंबोल उलूम में पढ़ता था, तालिब इल्म था, तो वहाँ सर मुड़ाने का एक मामूल था। जो वहाँ एक नियम ही था, पहले टकला फिर दाखला। तो उस वक्त मैं बहुत अच्छा महसूस किया। जब सर मुड़वाया तो ऐसा महसूस हुआ कि भाई मैं कोई बहुत बड़ा बोझे काम से हल्का हुआ हूँ। बहुत बड़ा बोझ था जिससे मैं हल्का। उसके बाद मैं हमेशा सर मुड़ाता ही रह गया। बादा भी पढ़ने गया कारी सिद्दीक साहब माधवी रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे में, वहाँ भी सर मुड़ा के ही रहा। उसके बाद से मैं हमेशा सर मुड़ाते ही रहा। इसके फ़ायदे को मैं अभी भी महसूस करता हूँ। अभी भी हमारे साथ न चीनी का पेशेंट है, न हार्ट, न BP, कुछ नहीं है। सब कुछ नॉर्मल है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। चुनावी मुद्दों पर हम आएंगे। अब बात करेंगे, आप एक बिजनेसमैन हैं, कारोबार करते हैं, तजारत करते हैं, लेकिन इस चुनावी प्रक्रिया में बतौर आप सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, क्या बात ऐसी लगी जो चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं? कि मेरा एंट्री हुआ गांव में, वालदा बीमार थी और उनको देखने के लिए आए तो गांव के लोगों ने कहा कि भाई आप कब तक बाहर रहेंगे, गांव को आपकी ज़रूरत है। और गांव में एक ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो चीज़ आप में पाया जाता है। जैसे आप देख लीजिए गांव की हालत को कि केस कहां से कहां तक चला जाता है। गांव की बहुत सारी बदनामी हो रही है कि आप अपनी कुर्बानी अब दीजिए। तो मेरा दावा का भी कारोबार, होलसेलर कारोबार, रिटेलर भी और फल वगैरह का भी। तो मैंने सोचा कि भाई चलो अब कोई लोकल में ही काम खड़ा करें। और पब्लिक काफ़ी, अब मैं तो सोचा नहीं था कि मेरे जैसे इस कमीने आदमी को
इतना लोग लाइक करेगा, ये तो जब मैं पंचायत में रहने लगा तो गना गरीब अमीर हर कोई जो है ना इतना लाइक करने लगा कि मैं कहा कि अब इन लोगों के दिल को तोड़ना मुनासिब नहीं है। हार जीत तो मुकद्दर की चीज़ है, ताज किसके सर पे जाएगा। मैं तो यही दुआ करूँगा कि मेरे पंचायत में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाला जैसा एक छींटा यहाँ भी वैसा ही जो है ना रोल अदा करने वाला एक शख्स को अल्लाह पैदा कर दे। ये कोई ज़रूरी नहीं है, मेरा ही जीतना कोई ज़रूरी नहीं है। चंदनबारा पंचायत में कोई ऐसा शख्स पैदा ले जो इस काम को अंजाम दे और हर मुद्दों को गांव में ही समझने का और गांव में ही सुलझाने का कोशिश करे और अपने उसके ज़रिए से अपना रोटी सेकने का और अपना काम करने का। ये मुझे कभी तमन्ना नहीं है कि हाँ हमको ओहदा मिले, कुर्सी मिले, नहीं, मुझे तो आगे और भी ज़िंदगी गुजारना है। और अगर हम 5 साल के अंदर में अच्छा कोई काम किए, ये तो दुआ करना है। तमाम पंचायत वाले से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ये दुआ करना है कि अल्लाह ताला उसी शख्स को कामयाब करे, उसी शख्स को कामयाब करे जिससे बस्ती में खैर वजूद में आए। काम की शुरुआत किस तरह से करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने चंदनबारा में अगर अल्लाह ने मुझे चुन लिया तो सबसे पहला शुरुआत मैं आलिम लोगों को और दानिश्वर लोगों को एक जगह बैठाकर उनसे मीटिंग करेंगे, क्योंकि हमारे बस्ती में बहुत वीआईपी क्वालिटी के भी लोग हैं, अच्छे तालीम याफ्ता लोग भी हैं जो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते और उनके पास बहुत सारी सलाहियतों के मालिक हैं। और मैं तो यही चाहूँगा कि उनको भी इस्तेमाल किया जाए, एक प्राइवेट कमेटी बनाई जाए, क्योंकि जो जीत जाता है उसको फिर आइंदा वोट का लालच होता है, वो कहीं नज़रअंदाज कर गुजरेगा। लेकिन जो कमेटी के लोग होंगे उनको इलेक्शन लड़ना नहीं है, वो हर मामले पर बहुत गौर फिक्र करेंगे और अपना फ़ैसला आम जनता के सामने पेश करेंगे। हम बात करेंगे कि पंचायत की समस्या अक्सर देखी जाती है, आपके पंचायत में किस तरह की समस्या आपको दिख रहा है? हमारे यहाँ हर घर उलझा हुआ है और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अगर उलझा हुआ है तो ज़मीनी मुद्दा है। हमारा कहना ये है कि हम और आप सब लोग जानते हैं कि इस दुनिया में एक कनवा भी किसी का 1 इंच भी अगर ले लिए तो इसका क्या हश्र होगा कल क़यामत में। हाँ, ये सबको मालूम है। जानबूझकर ख़ता करना, ये मैं गुनाहों से पाक नहीं हूँ, मैं भी गुनाहों में उलझा हूँ। लेकिन देखिए, मेरा अपना मतलब निजी, मेरा छोटा भाई रहमतुल्लाह है, उससे छोटा हबीबुल्लाह है, तीनों भाई बैठे और अपने घड़ाड़ी का बंटवारा कर लिया। छोटे भाई को 3 धुर ज़्यादा दे दिए, मेरा बिचला भाई हिस्सा बांटा और कोई गवाह नहीं, कोई पंच नहीं। वालदा को बाद में जानकारी हुई तो मैंने शुरुआत अपने घर से ही किया कि मानने का अगर जज्बा हो तो इंशाअल्लाह उनके साथ हक फैसला होगा। चाहे मेरा रिश्तेदार हो या मेरा ख़ानदान हो या पर्दार हो, इन सब को सामने रखते हुए मेरे फैसले नहीं होंगे। अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कि अल्लाह ने जो मुझे ओहदा दिया है 5 साल का या देने वाला है, उसको सामने रखते हुए हम फैसला करेंगे। चंदनबारा के हर सलाहियतमंद लोगों को अब जगाना चाहता हूं कि आप जग जाएं और एकदम बिल्कुल जान और माल से मेरा साथ दें इंशाअल्लाह। और मैं एक ऐसा चंदनबारा बनाना चाहता हूं जो आपको शेख चंदन और शेख बारे आलम और सफ़ी अहमद साहब जैसे मुखिया हमारे बस्ती में गुजरे हैं, जो एक चौकीदार भी बगैर इजाज़त के एंट्री नहीं करता, मौली ज़हीर साहब रहमतुल्लाह अलैह और मौली मजहर साहब रहमतुल्लाह अलैह, इन लोगों का जब नाम सुनता हूं तो बस ये अब सुनने के लिए रह गया है। अब उस तरह का कोई काम दिख नहीं रहा है। आमतौर से लोग कि ताजुलदा के पाड़े का भी अफवाह उड़ाया, और ताजुलदा अभी भी हयात से हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं कि आपका पाड़ा खुला। एक तो मेरा एक ये था कि भाई वो पाड़े के ज़रिए से मेरा दूसरा काम लेना था, और मैंने 7 साल प्रदेश उपाध्यक्ष जनता दल एम के भी रहे हैं। उन पार्टियों से भी तहकीक कर सकते हैं। मैंने इस्तीफ़ा दिया जब वो नीतीश कुमार को सपोर्ट कर दिए और राज्यसभा का मेंबर डॉक्टर एम एजाज अली को बनाया गया, तो हम लोग बिल्कुल जो है ना
वहाँ से इस्तीफ़ा ले लिए और साइड ले लिए। टिकट देने के लिए भी तैयार कि आप एमएलए का चुनाव लड़िए, मैंने कहा नहीं। और मुमताज़ साहब को जिस वक्त मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया नीतीश कुमार के ज़रिए, उस वक्त भी हम पटना में ही थे, भिकना पहाड़ी में, तो मेरा भी नाम था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मेरे से सीनियर जो हैं, जो इस काम पर सही तरीके से काम को अंजाम दे सकते हैं, जिस तरह से मेरा बस्ती है चंदन बारा, मैं अपनी ज़बान से नहीं, दिल से बोल रहा हूँ कि उस जिस सीट के लिए मैं खड़ा हो रहा हूँ, उस सीट के हकदार नहीं हूँ, उसके लायक अभी नहीं हूँ मैं। लोगों की डिमांड पर आप खड़ा हो रहे हैं, लोग तैयार करवा रहे हैं। हाँ, तो मैं लोगों से ये दुआ भी कर रहा हूँ कि अगर अल्लाह ने मुझे कामयाब किया तो दुआ भी कीजिए कि अल्लाह ताला मुझसे खैर का काम भी ले। लोग डिमांड कर रहे हैं, औरतें और मर्द सब लोग, नौजवान तबके के भी और ज़ईफ़ तबके के भी, हर तबके के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज़्यादा गरीब तबके के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नजमुल्लाह साहब, आप चीज़ और जानेंगे, अक्सर पंचायत में जो फैसला होता है, पंचायत किया जाता है, नाम और चेहरा देख करके भी बाज़ मौके ऐसे होते हैं, कुछ घड़ी ऐसी होती है कि चेहरा और नाम देख करके फ़ैसला करने पे लोग मजबूर हो जाते हैं और करते हैं। इस स्थिति में कैसे आप काम करेंगे? देखिए, लोग नाम और चेहरा देखकर जो फैसला करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि उसके अंदर ईमान की रोशनी बाकी नहीं है। 5 टक्की से लोग आकर पंचायत कराते थे, वही चंदन बारा है जो गरीबों का माल जेवर किसी के घर में रहता था, पेटी बक्सा में रख के घर में रखा जाता था। आज वो चंदन बारा में क्या हो गया भाई? मौलाना ज़करिया साहब भी खड़े हैं, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। डॉक्टर कमरे आलम साहब भी खड़े हैं, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। अफराज आलम साहब भी खड़े हैं, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। सफीरुल हसन साहब जो पहले सरपंच रह चुके हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। बुरा दुश्मन की क्या मजाल जो मेरे मुंह को आते, ये दुश्मन उन्हीं के उभारे हुए हैं। हमारा जिस तरह का नियत होगा उस तरह से अल्लाह ताला फैसले उतारेंगे। ये तो अब आवाम को सोचना है कि हमें किस तरह का कैंडिडेट चुनना। लोगों के फ़ायदे और लोगों के हक़ के लिए आप खड़े रहते हैं, जिसका ये नतीजा है कि लोग एक मौका देना चाह रही है। जी, अब बताइए, 8 महीने 9 महीने से मैं पंचायत में मुस्तकिल हूँ और समझिए कि मेरा कई लाख रुपए का नुकसान है। मैं अपने कारोबार को बंद करके, थप करके, और कि भाई कल क़यामत में मुझे इस बस्ती के बारे में पूछ की जाएगी कि तुम अपना रोटी सेकने में और अपने कमाने खाने में, अपने बीवी बाल बच्चों के परवरिश में लगा रहा, लेकिन यहाँ लोग बेतरतीब ज़िंदगी गुजारे और दुनिया से बेगर ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हो गए। कमी कोताही हमारे अंदर में भी है, हम दूध के धोले नहीं है भाई साहब। मुझे तो एक ख्वाब अल्लाह ने दिखाया है, उसी ख्वाब के बिना पर मैं पंचायत में कदम रखा हूँ कि हो सकता है अल्लाह तबारक व ताला इस पंचायत में मुझसे कोई अच्छा काम लेने वाला है। बाज़ लोग मुझे सवाल भी किए कि आपका चचा जात भाई खड़ा है, उम्र में भी हमसे छोटा है, पढ़े लिखे भी कम है, तजर्बा में भी कम है। मैंने कहा कि देखिए, ये तो जनता के हाथ में है और ताज तो अल्लाह के हाथ में है। मुझे आगे भी बढ़ना है तो मैं उसी तरह का काम करूंगा, तब ना मुझे जनता आगे फिर चुनेगा। तैयारी किस तरह से कर रहे हैं? काम का रूपरेखा किस तरह से हो रहा है? देखिए, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो गुप्त रूप में काम कर रहे हैं। कुछ तो गरीब तबके के लोग हैं जो हमारे साथ हैं, उनको मैं बारहा कहा और अभी भी आपके चैनल के ज़रिए से मैं उन जनता को कि मेरे साथ फूल के ना आए, क्योंकि मेरे गांव की एक नीति रीति है कि इलेक्शन के बाद भी उससे बदला का भावना रखता है और मैं एक ऐसा माहौल बनाना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि बस्ती का एक आदमी का भी तहज्जुद इंशाल्लाह नहीं छूटेगा। और हर वार्ड में एक कंप्लेन बॉक्स रखेंगे कि मैंने फलाने का फ़ैसला किया, अगर आज आप इस फैसले से मुतमईन नहीं हैं तो आप कंप्लेन बॉक्स में डालें। हमारे में कोई कमी है, अगर आप मुंह के सामने नहीं कह पाते हैं तो हम कंप्लेन बॉक्स चदरा का बनाएंगे और उसमें आप कंप्लेन बॉक्स में लिख कर डालें। ये मेरे मैनिफेस्टो में है कि एक कंप्लेन बॉक्स सब वार्ड में लगाएं। और मैं चंदन बारा के लोगों को ये भी कहूँगा कि भाई सरपंच के पंच को भी बढ़िया चुने। मौलाना ज़करिया साहब, जिनका मैं बचपने से सुनते आ रहा हूँ, हाँ, मछली के तो बहुत अच्छे शिकार हैं, कब तक के शिकार खेलते रहेंगे? ए भाई, कभी
इस बस्ती के बारे में भी गौर फिक्र करें। मेरा खुद चचा जात भाई भी है, अफराज आलम जिसका नाम बताया हूँ, और 25-26 साल उम्र है उसका। हाँ, पहले से वार्ड मेंबर रहा है। मैंने उसको समझाया कि देख बाबू, अगर कोई बड़ा ओहदा चाहते हो तो तुम वार्ड मेंबर बने हो 5 साल रह के, तो कुछ अच्छा काम करो। अच्छा काम करोगे तब तुमको बड़ा ओहदा ये बस्ती वाले देंगे। और 5 साल में अभी तक के मेरे घर में नल जल योजना नहीं है। चंदनबारा में दूसरे वार्ड में मतलब इंदिरा आवास सब कुछ जो है ना, सबका काम हुआ है। हमारे वार्ड में तो कोई काम ही नहीं हुआ है। हमारे वार्ड वाले भी सुन रहे हैं, ध्यान से हमको बताएं, हम आपके बस्ती में रहते हैं, बताएं कि कौन सा काम हुआ है। अक्सर देखा जाता है छोटी छोटी बातों को लेकर के लोग थाने पहुंच जाते हैं, एफआईआर तक की नौबत आ जाती है। ऐसी स्थिति में, ऐसे मौके पर आपका क्या रोल होगा? देखिए कि अगर किसी का सर फूट गया तो फौरन उस पर फाइन डांड नहीं, कुछ नहीं। अरे अल्लाह ने आपको ताकत दिया है, वो सलाहियत दिया है, अपने जान माल को भी खर्च करें। और मैं तो इस पर यही मेरा एक मुद्दा है, और लोगों को, चंदनबारा के लोगों को इस पर एक विश्वास है कि ये वाकई में एक चौकीदार को भी एंट्री नहीं मारने देगा और पूरी कोशिश करेगा। हमको तो लगता नहीं है कि मैं जिस तरह का काम करूँगा 5 साल बखूबी ज़िंदगी बिता पाऊँगा। मुझे तो लगता है ऐसा कि 5 साल के भीतर में ही मुझे शूट कर दिया जाएगा। मैं जो काम का एक्शन लूँगा और जो काम को करूँगा, तो मुझे मालूम है कि कुछ लोग मेरे मुखालिफ भी होंगे, लेकिन जान का मुहाफिज तो अल्लाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत सारे दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा। क़यामत तक के याद रखेंगे कि मस्जिद शफ़ी का एक बुनियाद डाला और अल्लाह ने मुझसे वो काम लिया। अल्लाह ने मुझसे अभी तक 11 मसाजिद का काम ले लिया, बस्ती में ही नहीं और जगह, नेपाल के अंदर में भी, और 7 मदरसों का काम ले लिया अल्लाह ने मुझसे। तमाम लोगों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि तमाम लोग माफ़ करें, इसको भूल जाए, पीछे बीती हुई मेरी बातों को, मेरी गलतियों को सब लोग भूल जाए। अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आप जैसे लोगों से मुझे मिलवाया, हाँ, और ये बात कहने का मौका दिया कि मैं अपने चंदनबारा वासियों को और चंदनबारा के हर मर्द औरत को जो है ना, इस पैगाम को सुनाने का मौका मिला आपके ज़रिए से। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नज़मुल्लाह हैं जो चंदनबारा पंचायत के भावी सरपंच के पद पर आ रहे हैं, उम्मीदवार हैं, और ये सही फैसला करेंगे, इनका पूरा दावा है। और लोगों की चाह पर ये खड़ा हो रहे हैं। अब देखना होगा रिजल्ट क्या कुछ करके देता है, पब्लिक जनता कितना सपोर्ट कर रही है इनको। कैमरामैन हसीन अख्तर के साथ समीउल्लाह चंपारनी, STV न्यूज़।